Hello, my dear student. My name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial. आज हम सीखेंगे फुटप्रिंट्स चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड 10 का, जिन्हें लिखा है मशहूर कवि जिनका नाम है डॉक्टर प्रदीप आवटे। इनका जन्म हुआ 1966 में। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट, और उसके बाद में जो है सेकंड पैराग्राफ वो लेखक ने हमारे जो चैप्टर से उसके बारे में बताया है समरी। ओके, सो आई होप सो इसके पहले जितने भी वीडियोस जो है आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारी जो चैनल है उस पर विज़िट कर सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ओके, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। एंड जो प्रदीप आवटे जी है हमारे राइटर जो ये चैप्टर लिखे हैं उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध कवि, गीतकार, कथाकार, नाटककार। तो हमारे जो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला महाकवि, तो महाकवि इसलिए बोला है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे कवि है, बहुत ही अच्छे पोएट है, और उन्होंने ये चैप्टर भी लिखा है, तो इनको लेखक भी है ये। ओके, तो कविता भी लिखते हैं और चैप्टर्स भी लिखते हैं। ओके, तो गीतकार भी है, कथाकार भी है और नाटककार भी है। त्यांचे माझे आभाळाची गोष्ट, दंभधारा या आनाम शहरात हे काव्यसंग्रह। तो ये जितनी भी टॉपिक्स अभी हम लोग ने देखा, आभाळाची गोष्ट, दंभधारा या आनाम शहरात, ये सब उनकी कविताएं लिखी गई जो बहुत ही फेमस है। जग्गू भैया जिंदाबाद, जादू की झप्पी, आणखी एक स्वल्पविराम या किशोरसाठी कथा। तो ये सब इन्होंने स्टोरीज लिखा है। ओके, सो आगे देखते हैं। अडीच अक्षरांची गोष्ट हा ललित लेखक इत्यादि पुस्तक प्रकाशित आहे। ओके, सो ये भी एक जो टॉपिक है ये इन्होंने लिखा है, ये इनका राइटिंग मटेरियल है। और आगे देखते हैं। माझ्या आबाळाची गोष्ट या काव्यसंग्रहाला साहित्य कला यात्री या संस्थाचे पुरस्कार, गीतलेखनसाठी सामाजिक वनीकरण खात्याची पुरस्कार, राज्य स्त्रीय नाट्य स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट लेखनाचा पुरस्कार यासारखे पुरस्कार प्राप्त झाले। ओके, सो ये सब उनको पुरस्कार, ये सब जितने भी अवार्ड्स हैं वो उनको दिए गए, उनका सम्मान किया गया है, उनको नवाजा गया है। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारे चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन दिया है, अब वो देखते हैं। ओके, सो आपने पढ़ा भी जो था वो हमारे चैप्टर के जो लेखक हैं प्रदीप आवटे, उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। ओके, और अभी जो हम पढ़ेंगे वो हमारे चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन है। जो चैप्टर है उसके बारे में एक छोटी सी झलक है, तो आइए देखते हैं। ग्लोबल वॉर्मिंग आपल्या धरणी मातेला वाचण्यासाठी वृक्ष संवर्धना बरोबरच व्यक्तित्व वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाचे अधिक वापर करावा। सो यहाँ पे हमारे राइटर क्या बता रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी ये जो धरती है उसका तापमान जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, और उसका कारण बहुत सारा जो है वो ह्यूमन के वजह से होता है ना, हम लोगों की एक्टिविटी की वजह से होता है। हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम लोग गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ डाल रहे हैं, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, है ना। सो फॉरेस्ट पूरा हम लोग जो है सिटी के अंदर डेवलप कर रहे हैं, और जो पेड़ लगाए होते हैं उसको हम लोग नष्ट कर देने के बाद में वापस से उसको नहीं लगाते। तो ये हमारे सारे सबसे मेजर पॉइंट है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ दे रही है। तो यहाँ पे राइटर वही बता रहे हैं कि वृक्ष संवर्धना बरोबर, मतलब ट्री प्लांटेशन हमें करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग तो हमेशा के लिए नहीं ख़त्म हो सकती, बट उसे कंट्रोल किया जाता है, तो कंट्रोल करने के लिए हमें ट्री प्लांटेशन करना होगा। और यहाँ पे दिया गया है वृक्ष संवर्धना बरोबरस का मतलब ट्री प्लांटेशन, और उसके बाद में व्यक्तित्व
वाहनाऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थात अधिकाधिक वापर करावा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पर्सनल व्हीकल है हम लोग बहुत ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बट हम लोग जो है ज़्यादातर ये हमारी जो गवर्नमेंट ने जो सुविधा दी है हमें, जो गवर्नमेंट व्हीकल होती है उसके अंदर हम लोग नहीं यूज़ करते हैं फैसिलिटीज़। क्यों? क्योंकि हम लोग को सबको चाहिए कि हमें बड़ी बड़ी कार में जाना है, शो ऑफ करना है, या फिर कंफर्टेबल नहीं होते हैं हम लोग, हमारी जो गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटी दे रही है। तो ये सब मतलब बहाने होते हैं, एक्चुअली हम लोग जा सकते हैं। सो उससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है वो कम होगा। पोल्यूशन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं होगा, और बहुत सारी जो तापमान जो है बढ़ने वाली, जिससे हीट पैदा होगी, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया जाएगा, उस चीज़ को रोका जा सकता है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पर्सनल व्हीकल, उससे ज़्यादा बेटर है हम लोग सार्वजनिक व्हीकल, यानी हमारी गवर्नमेंट ने जो हमें फैसिलिटेट करी है, तो हम उसे अगर यूज़ करेंगे तो हम लोग ग्लोबल वॉर्मिंग को आगे बढ़ावा देने से बचा सकते हैं। त्यासाठी आपलेली जीवनशैली बदलावी असा संदेश प्रस्तुत पाठात लेखकांनी दिला आहे। तो ये चैप्टर में हमें राइटर यही सारे टॉपिक को बताते हुए हमें बताया गया है कि हमें हमारे जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल, सो लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज करके हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना चाहिए। ओके। पर्यावरण, पर्यावरण मतलब एन्वायरमेंट, पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व विशद करून तंत्रज्ञानाची गंमत सांगणारी ही विज्ञान कथा अंत यार्मी विचार करायला लावणारी आहे। सो यहाँ पे हमारे राइटर क्या बता रहे हैं कि ऐसी ही कुछ गम्मत सांगणारी मतलब थोड़ी सी एक फ़नी और एक मज़ेदार, एक हमें साइंस की, टेक्नोलॉजी की जो है हमें एक स्टोरी बताया उन्होंने। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि स्टोरी कैसी है। अभिषेकनं दार उघडल्या आणि कामवाल्या रेखा मावशी आत आल्या। आल्या आल्या त्यांनी किचनमधील रिंकमध्ये वाट पाहणाऱ्या भांड्याकडे आपले मोर्चा वाळवला। सो अभिषेक नाम का एक कैरेक्टर है जिन्होंने दरवाज़ा खोला और रेखा मौसी एंटर करी। रेखा मौसी मतलब जो घर में जो काम वाली होती है, सो उनका नाम है यहाँ पे रेखा मौसी, और उन्होंने आते ही साथ कहाँ पे चले गए, किचन में। तो आप लोग ने ये ज़्यादातर नोटिस किया होगा कि काम वाली आती है तो सबसे पहले वो फटाफट क्या करती है, अपना काम क्या है उसका, तो वो उसी के रिलेटेड आती है और फटाफट आधे घंटे में सारी झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह सब कुछ करके वो एकदम फटाफट चले जाती। तो वैसे ही ये किचन में रेखा मौसी आई, वैसे किचन में चले गई, भांडी बर्तन जो है वो सारा चीज़ें जो है लेके अपना स्टार्ट कर गई अपना काम। ओके। दार उघडल्या मतलब डोर, दरवाज़ा खोला उसने, और रेखा मौसी मतलब वो मेड है। ओके। और रिंका मधे का मतलब होता है जो बर्तन वगैरह जिस चीज़ में रखते हैं वो, और भांडिया काढ़ा वही मतलब सारे बर्तन वगैरह वो, और मोर्चा वाड़वला का मतलब हो गया कि उसने वो अपना सारा कार्यक्रम स्टार्ट किया, उसको जो करना है। जैसे कि रेखा मौसी क्या है, मेड है, तो आते ही साथ स्टार्ट कर दी उसका काम वगैरह। अभिषेकला आज उठायला उशीरच झाला होता। सो अभिषेक जो है यहाँ पे कैरेक्टर, उसको सो के उठने में उशीर हो गया। उशीर मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया। काल त्याच्याकडे सुमित आला होता कानपूरहून। सुमित म्हणजे अभिषेकचा आते भाव। तो यहाँ पे क्या बताया दोस्तों कि जो सुमित है ये अभिषेक के घर पे आया था, और वो लोग जो है गप्पे वगैरह कर रहे थे, तो उसकी वजह से उसको सोने में लेट हो गया था। देखो आगे वही लिखा है, मैं बताता हूँ आपको। तो IIT कानपूरला शिकत होता काल संध्याकाळी सुमित आल्यापासून गप्पासोबत सुमितच्या लॅपटॉपवर त्यानं केलेले नवे प्रोजेक्ट अभिषेकला पाहत होता, त्यामुळे
रात्री झोपायला 2 वाजले। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, अभिषेक जो है और ये जो सुमित है, ये लोग रात भर 2 बजे तक के लैपटॉप में देख रहे थे प्रोजेक्ट। जो सुमित है वो उसका आते भाव है, आते भाव मतलब बुआ का लड़का। ओके, जैसे आप हो, आपकी जो बुआ होगी उसका लड़का, वो आपका आते भाव हुआ। मराठी में बुआ को यानी डैडी की जो बहन होती है उसको आते बोलते हैं, आते। ओके, आते, ओके, नॉट जाते, आते। ओके, सो यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं ये बहुत सारे कैरेक्टर लिए हैं यहाँ पे। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें समझाते रहूँगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे राइटर जो है सबसे पहले अभिषेक के बारे में बताए, फिर रेखा मौसी, उसके बाद में सुमित के बारे में बात हुई है अभी। ओके, सो यहाँ पे आगे देखो क्या दिया है, काय हो हे तुम्हीच फरशी पुसता आणि तुम्हीच ती घाण करता। हॉलमधून स्नेहलचा आवाज आला। अभिषेक हॉलमध्ये आला तर रेखा मावशी फरशी पुसत होती, पण मागे त्यांच्या पायाचे काळे मडकट ठसे पुसलेल्या फरशी उमटलेले होते। स्वच्छताची भोगती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली होती। रेखा मौसी बेचाऱ्या वरमाल्या होत्या। तो यहाँ पे देखो, स्लो स्लो देखते हैं। यहाँ पे जो स्नेहल है वो अभिषेक की बहन है और वो क्या बोल रही है रेखा मौसी को, अरे बाबा ये क्या कर रहे हो तुम, जो है वो खुद ही जो है फर्शी पोंछ रहे हो, फर्शी मतलब टाइल्स, और तुम खुद ही उसको घान कर रहे हो। मतलब एक बार ऐसा होता है ना, कभी कभी पोंछते रहती मम्मी और उसके बाद में उनकी खुद के प्रिंट आते रहते, तो वैसा ये रेखा मौसी जो है, कभी कभी आपने मेड को देखा होगा कि मेड जो है वो पोछा मार रही है और उसके पैर के निशान जो है वो आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे स्नेहल जो है वो थोड़ी सी साफ़ सुथरे रहने वाली और पसंदीदा रहने वाली लड़की है। सो वो रेखा मौसी को ऐसा बोलती है, और सुमित ने भी ये चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि रेखा मौसी क्या कर रही है, पोंछ रही है और उसी के पैर जो है उसके निशान आ रहे हैं। सो यहाँ पे ऐसे ही कुछ बताया है, और उसके बाद में बताया गया है कि स्वच्छ भुक्ती असलेली स्नेहल त्यामुळे त्रासली म्हणाली, मतलब स्वच्छता की चाहत करने वाली, उसको स्वच्छता बहुत ज़्यादा पसंद है, स्वच्छता की थोड़ी सी उसके अंदर भक्ति है, तो वो चाहत है, तो उसी के हिसाब से उसने रेखा मौसी को बोला। सो रेखा मौसी बेचारी थोड़ा सा डिप्रेस हो गई, उसको थोड़ा अलग फील हुआ, ऑकवर्ड फील हुआ। ओके, वरमाल्या मतलब उसको एकदम डिप्रेस फील हुआ, एकदम ऑकवर्ड, एकदम अलग लगा उसको। आगे क्या दिया है वो दिखते हैं। अवो स्नेहाताई मी कुठे एसीत बसून काम करते बाई, शेणा मातीत काम करावा लागतं। तो यहाँ पे अभी वो जो बाई है उसको बेचारी को बुरा लगा, तो वो रिप्लाई में क्या बोल रही है, अरे स्नेहा बहन, मैं कहाँ एसी में बैठ के काम करती हूँ। शेना मातित मतलब गोबर और मिट्टी जो होती है, काम करावा लगते, तो गोबर और मिट्टी के आसपास में उधर ही किधर मेरे को हर वक्त काम करना पड़ता है घर में, तुम लोग के जैसा एसी में नहीं बैठती हूँ। ओके, तुम लोग के ऐसा नहीं बोला, मतलब वो ऐसा बोल रही है कि एसी में बैठ के मैं काम नहीं करती हूँ। आणि आमच्या वस्तीच्या रास्ता भी समदा उखणलाय, समधी धूळ लगती पायासनी, आन 10-10 मिनिटाला हातापाय धुयायला येड भी नाय, आन पाणी तरी कुठे हाय बक्कड़। सो यहाँ पे भी वो स्नेहाताई क्या बोलती है, और जो है हमारी जो बस्ती है, मी समदा उखनले का मतलब होता है कि वो जो समदा का मतलब होता है पूरा मतलब समदा मतलब होल, टोटली। उखनल्या का मतलब बोलता है कंस्ट्रक्शन, मतलब वहाँ पे काम चालू है ऐसा। हमारा जो जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ हर जगह जो है कंस्ट्रक्शन चालू है ये रास्ते का। और समधी धूड़ मतलब पूरी धूल मिट्टी जो है वो लग जाती है, पायासिनी मतलब पैरों में। आना दहा मतलब 10-10 मिनटाला मतलब मिनट। ओके, हाथ पैर धोने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है और ऊपर से पानी भी इतना ज़्यादा है नहीं, बक्कड़ मतलब बहुत सारा। ओके, सो अभी देखो आगे क्या है। सॉरी मावशी, खरंच सॉरी,
आपण त्याच्या मळकट पायाबद्दल बोललो याचं स्नेहलला कसे तरी वाटलं. तिला फाटलेली अगदी पातळ झालेली त्याची चप्पल आठवली. समझ में आया? तो अभी यहाँ पे क्या बोल रही है वो स्नेहा, सॉरी सॉरी करके ऐसा बोल रही है और उसको बहुत बुरा लगा कि उसने रेखा मौसी जो है उनको उसने ये स्टेटमेंट बोला कि तुम ही पोंछ रहे हो और तुम ही फर्श गंदा कर रहे हो. तो उसने बोला था ना ये चीज़, तो उसको बुरा लगा कि स्नेहल सोच रही है मैंने ऐसा क्यों बोल दिया मौसी को, उसको बुरा लगा. फिर उसने देखा कि जो स्नेहा मौसी जो है स्नेहा मौसी, सो उनकी जो चप्पल है वो एकदम टाचेला है. टाचेला मतलब एकदम फटी फुटी है. टाचेला फाटलेली मतलब फटी फुटी है कहीं कहीं से. अगदी पातळ एकदम मतलब पतली है चप्पल, चल चल के घिस गई होगी, इसके लिए एकदम पतली हो गई है और फट भी गई है. सो वो चीज़ देख के उनको समझ में आया. इसी वजह से जो स्नेहा ताई है, स्नेहा ताई जो है वो मावशी को सॉरी बोलती है. ओके. रेखा मावशीच्या खणखणीत आवाजांना सुमित ही जागा झाला आणि हॉलमध्ये आला. सो ये जो सुमित है, जो 2 बजे तक के लोग लैपटॉप में मस्ती कर रहे थे. अभिषेक ने तो दरवाज़ा खोला था तो वो उठ गया था बेचारा. अभी इन लोगों का सबका कन्वर्सेशन चल रहा था, रेखा मौसी का, स्नेहल का और अभिषेक का. इन लोग जब हॉल में जब साफ़ सफाई कर रही थी रेखा मौसी, तो उन लोग का जब कन्वर्सेशन चल रहा था तो ये सब खनखनित एकदम वो जो मौसी लोगों का टोन होता है ना, वो आवाज़ सुन के सुमित भी उठ के बैठ गया. सगळा प्रकार त्याच्या लक्षात आला तेवढ्यात पावडे काका आले. समझ में? तो ये सारी बातें सबके दिमाग में बराबर से आ गई और वही देखते देखते पावड़े काका आ गए. पावड़े काका एक और अभी एक नया कैरेक्टर. ओके. मैं भी आपको ये पैराग्राफ ख़त्म होता है ना तो उसके बाद में सारे जितने भी कैरेक्टर हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ अच्छे से. आज बाबा आणि पावड़े काका कुठल्याच कार्यक्रमात जाणार होते. सो स्नेहल और अभिषेक जिनका ये घर है, उनके जो पापा है वो पावड़े काका को उन्होंने बुलाया था, क्योंकि पावड़े काका और जो हमारे लेखक बोल रहा हूँ, सॉरी, आई मीन अभिषेक और स्नेहल के जो पापा है वो दोनों, स्नेहल के पापा और पावड़े काका, ये दोनों कहीं कुछ काम से बाहर जाने वाले थे. सो पावड़े काका आ गए. ओके. सो आगे देखो क्या दिया हुआ है. कुछ कार्यक्रम मतलब कुछ इवेंट्स में जाने वाले थे. ओके. स्नेहलला पावड़े काकांना पाणी दिलं. फरशी पुसणारी रेखा मावशीच्या लक्ष पावड़े काकाची तळ्याकडे गेला. सो यहाँ पे स्नेहल, जैसे अभी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो जैसा हम लोग पानी देते हैं, सो वैसे ही पावड़े काका जैसे घर में आए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनको पानी दिया. और जो फर्शी पहुँच रही थी हमारी रेखा मौसी, सो वो रेखा मौसी की नज़र कहाँ गई, पावड़े काका के पैरों पे गई. ऑफ कोर्स यस, वो बेचारी नीचे से ऐसा मतलब पोंछ रही है टाइल्स वगैरह कपड़ों से, राइट, गीले कपड़े से पोंछ रहे, और पावड़े काका बैठे होंगे तो उनके पैर उनको दिखे. ओके. तो उनकी नज़र वहाँ पे चले गई. एकदम गोजीरे गुलाबी तडवा कुठं चिरणास नाहीत की काही नाही, एकदम लोण्यागत पाय हाय काकांचा. समझ में आया? तो यहाँ पे अभी वो पावड़े काका के पैरों को देख के क्या बोलती है, एकदम गोजीरे, एकदम वाइट गुलाबी, एकदम सॉफ्ट है, और कहीं पे भी चीर वगैरह ऐसा नहीं लगा है. ओके. चीर वगैरह नहीं लगा है, जैसा आप लोग ने ऐड वगैरह में देखा होगा ना, जैसे कि वो क्रैक वाला ऐसे पैर दिखाता है, फिर उसके बाद में क्रीम लगाने के बाद में वो फटाक से 1 सेकंड में वो पूरा अच्छा एकदम गुलाबी पैर दिखता है. सो वही वगैरह मतलब ऐसी चीर वगैरह नहीं दिख रही थी पावड़े काका के पैरों पे. सो अभी देखो आगे क्या हुआ. वो क्या बोलती है कि एकदम लोनी के तरह, लोनी मतलब एकदम मक्खन के जैसे पैर है पावड़े काका के, ऐसा वो बोलती है. रेखा मावशी स्वतःची पुटपुटल्या, तो वो ऐसी मन में खुद ही बड़बड़ाते हुए चले जाती, विस्पर करते हुए. ओके. त्यांनी स्वतःचे पायाकडे पाहिल्या, पायाला कितीतरी चिरण्या पड़े होते. अभी वो मौसी ने क्या किया, उनके खुद के पैर देखने लगे. सो उनको अपने खुद के पैरों पे थोड़ा शर्म आने लगी, क्योंकि उनके पैर जो है वो हर जगह से
चीर लगी थी, ऐसे क्रॅक थे. माती धूळ बसून त्या काढल्या पडल्या होत्या. ओके. सो मट्टी और ये धूल ये सब जो है उनके पैरों में एकदम घुस गए थे और वो एकदम काले पीले पैर दिख रहे थे. अभिषेक स्नेहलच्या बाबाही तयार होऊन हॉलमध्ये आले. अभी अभिषेक के जो स्नेहल के जो पापा थे वो रेडी होके बाहर आ गए. ओके, पावड़े काका के साथ में कोई कार्यक्रम में जाने के लिए. सो बाहर आके बैठे. उसके बाद में देखो क्या होता है. तो इसके पहले मैं आपको ये आगे जाने के पहले मैं आपको सब कुछ अच्छी तरीके से वापस से गो थ्रू करवा देता हूँ. अभिषेक ने दरवाज़ा खोला. रेखा मौसी आ गई. रेखा मौसी आने के बाद में रेखा मौसी ने क्या किया, सीधा बर्तन भांडी जो उनका धोने होने का काम है वो वहाँ पे गई. फिर उसके बाद में वो टाइल्स वगैरह पोंछ रही थी. तो स्नेहल ने आवाज़ दिया कि बाबा तुम ही पोंछ रहे हो और तुम ही जो है वो गंदा कर रहे हो. ओके. और तो स्नेहल की बातों के ऊपर रेखा मौसी जो है उसने बोला कि मैं मतलब एसी में नहीं बैठ के काम करती हूँ. मैं एक जो है मिट्टी की और जो गोबर वगैरह जो है वो वैसी जगह से मैं चल कर आती हूँ. और मेरी चप्पल भी उसने देख लिया था. स्नेहल ने जो है रेखा मौसी की चप्पल देख लिया था और उसको बुरा लगा. फिर उसके बाद में पावड़े काका आ गए देखते देखते. ओके. और आपको अच्छी तरीके से मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया हूँ कि अभिषेक के जो है सुमित जो है वो उसका आते भाव है. और अभिषेक और सुमित जो है वो लोग गप्पा मारते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं. इसके वजह से वो लोग रात को 2 बजे सोते हैं तो उन लोगों को लेट हो जाता है. सो ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ. तो यहाँ पे हम लोगों को कितने कैरेक्टर मिले, अभिषेक स्नेहल दोनों भाई बहन और सुमित उन लोगों का वो आते भाव और पावड़े काका जो बाहर से आते हैं और उसके डैडी अभिषेक और स्नेहल चे वडील मतलब उनके डैडी. सो उनके डैडी आते हैं और रेखा मौसी आती. तो ये टोटल 6 कैरेक्टर हो गए. अभी देखो आगे देखो क्या दिया है. मामा मी एक ॲप तयार केलं आहे. सो जो सुमित है वो अपने मामा को क्या बोलता है कि मामा मैंने एक ॲप तयार किया है. त्या ॲपच्या सहाऱ्यांना आपण कोणाचे पाय किती स्वच्छ आहेत ते सांगू शकतो. सुमित ने सांगितला. तो क्या बता रहा है बच्चा, सुमित क्या बोल रहा है कि ये ऐप अभी सुमित कहाँ कानपुर से आया था और वो आईआईटी के अंदर स्टडीज़ कर रहा था. तो वो बता रहा है कि मैंने एक ऐप बनाया है और ये ऐप से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसके पैर कितने सुंदर है ये हम लोग पहचान सकते हैं. सुमित अरे पाय स्वच्छ आहेत की नाही ते सांगायला ॲपची काय गरज आहे. तुम्ही टेक्नोसोई लोकांना कशाचेही ॲप करण्याशिवाय काही तुमच्या सूचित की नाही. सो अभी जो सुमित के जो मामा हैं वो क्या बोलते हैं कि पैर अच्छे हैं क्या नहीं है तो इसकी ज़रूरत क्या है कि ऐप में देखने के लिए. आप अपने पैर खुद भी देख सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि ऐप में ही देखना कंपलसरी है. और ऊपर से उन्होंने क्या बोला कि मतलब तुम लोग जो है अभी आजकल टेक्नो सेवी हो गए, मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी से लगाव हो गया तुम लोगों को. हर एक चीज़ पे बात बात पे सिर्फ टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे. तो ऐसा उसके मामा जो है वो उनको बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को ये ऐप वगैरह के सिवा दूसरा कुछ काम नहीं है, कुछ सुचता ही नहीं है. अरे सगळ्या भारी ॲप डोक्याच्या कवटीत आहे हे विसरल्यात की काय तुम्ही लोक. बाबांनी अनाठाई टेक्नॉलॉजी बद्दलची आपली मड व्यक्त केली. ओके. तो यहाँ पे हमारे जो राइटर है वो क्या बता रहे हैं, ये जो सुमित के पापा है वो ऐसा बोलते हैं कि तुम लोगों को सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही ये है और लगाव है. तुम लोग थोड़ा दिमाग तो लगाओ, सबसे ज़्यादा बेटर क्या है दिमाग है. तुम लोग ये सारी चीज़ भूल गए हो क्या. ऐसा ये जो अभिषेक के पापा है वो ऐसा बोलते हैं. और उन्होंने अपने जो ज्ञान है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने ऐसा झाड़ दिया, बता दिया. ओके. तो अभी यहाँ पे क्या बताते हैं देखो. मामा गम्मत तर बघा तू माझ्या ॲपची.
तो मेरी ज़रा ऐप जो है उसकी मजा तो देखो मामा, ऐसा बोलता है वो सुमित। त्याच्या नाव आहे फुटप्रिंट्स, और ये जो मेरा ऐप है उसका नाम क्या है, फुटप्रिंट्स, असं म्हणता सुमितनं आपल्या स्मार्टफोन काढल्या। सुरुवात करूया रेखा मावशीपासून, और ऐसा बोलते ही कि चलो बाबा मामा मेरे ऐप की मज़े तो देखो। और ये जो मेरा ऐप है उसका नाम जो है फुटप्रिंट्स, ओके, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फुटप्रिंट्स मतलब ये जो अपना पैर है उसके जो प्रिंट्स आते हैं वो, ओके। सो ऐसे बोलते हुए उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और बोला कि चलो स्टार्ट करते हैं रेखा मावशी की फुटप्रिंट्स देखने के लिए, ओके। ज्यांच्याबद्दल स्नेहल दीदीने नोंदवला होता आक्षेप। सो जिसके बारे में ऑब्जेक्शन किया था स्नेहल दीदी ने, उसी के बारे में देखते हैं कि उनके फुटप्रिंट्स कैसे है। रेखा मावशी के बारे में उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था ना, सो वैसे ही स्नेहलचा चेहरा पडला, तो स्नेहल को इस चीज़ के बारे में बहुत बुरा लगा। तिला स्वतःचा राग आला, तो उसको अपने आप के ऊपर गुस्सा आया। राग मतलब गुस्सा। सुमितने आपल्या अँड्रॉइड मोबाईलमधील ॲप उघडल्या आणि रेखा मावशीच्या काही प्रश्न विचारला शुरुआत केली। समझ में आया? तो सुमित ने क्या किया, अपना जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो उसके अंदर सारी डिटेल्स रेखा मावशी के रिलेटेड पूछ पूछ के भरने लग गया, ओके। आगे देखते हैं। मावशी तुम्ही राहता कुठं? सो सबसे पहले उसने क्वेश्चन क्या किया कि मावशी तुम कहाँ रहते हो? त्या टेकड़ी पल्याकडे। सो मैं कहाँ रहती हूँ? मावशी ने क्या बोला कि वो टेकड़ी दिख रही है, वो हिल दिख रहा है, वो हिल के उस पार रहती हूँ। पल्याकडे मतलब ऑपोजिट साइड उसके। और उसके बाद में देखो अभी वो क्या पूछ रहा है, इथून किती किमी आहे? तो यहाँ से कितना किलोमीटर है? तो क्या बोलती है 3। तुम्ही कशा आलात इथपर्यंत? तो तुम यहाँ पे कैसे आती हो? गेल्या महिन्यातून चालताच येत होतोय। तो क्या बोलती है कि मैं पहले जो गया महीना गया पहले मैं चल कर ही आती हूँ, पण आता माझ्या लोकांना लेकान मतलब ये जो उसका बॉय है, उसका मतलब बॉय मतलब उसका बेटा, आई मीन टू से उसका जो बेटा है उसके बारे में बोल रहे हो। पण आता माझा लेकान मतलब मेरा जो बेटा है, मेरा बॉय जो है, मेरा बच्चा, एक साइकिल दिल्या मला, तो एक साइकिल उसने मुझे दिलाया है। तवा आता सायकलन येते, अशी अजून बरीच माहिती त्याने भरल्या आठवड्यातून सरसरी किती किलोमीटर फिरत होते। तो अभी यहाँ पे देखो सुमित और भी क्वेश्चन कर रहा है कि वो बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है साइकिल से आते हो अभी, और पहले चल के आते थे। तो ऐसे ही वो बोलता हो कि मतलब आठवड्यात मतलब वीक में एवरेज कितना किलोमीटर आप वॉकिंग करते हो। और ऐसी अलग अलग कुछ उसने जो डिटेल्स है उसने वो पुटअप्स किए हैं मोबाइल के अंदर। ही फिरसिती तुम्ही कशी करते? तो ये घूमना फिरना जो है वो तुम कैसे करते हो, ऐसे सारे क्वेश्चन किए उसने। आतापर्यंत किती झाड लावले तुम्ही लावली आहेत? तो ऐसे अभी तक के आपने कितने झाड लगाए? रेखा मावशीच्या फिरायच्या पायीच कधीतरी सायकलांना त्याच्या एवल्याशा झोपडी पुढेही त्यांनी 2 झाड लावली होती। त्यात एक लिंब्याचा होता, पण एवढी सगळी माहिती सुमित का घेतोय तेच कोणाला कळेना। रेखा मावशी तर फार गड़बड़ून गेल्या। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सुमित ने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर उसके जो एप्लीकेशन था फुटप्रिंट उसके अंदर उसने एंटर किया कि साइकिल से आती जाती कितना है, और खुद से मतलब ऐसे चल के आती जाती कितना है रेखा मावशी, और उसकी झोपड़ी के बाहर उसने कितने झाड़ लगाए, 2 नींबू का जो झाड़ है वो लगाया, ओके। सो ये सारी चीज़ें वो डिटेल्स क्यों मांग रहा था, तो सब जन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ज़्यादातर रेखा मावशी,
ओके, क्योंकि रेखा मौसी से ही उतने सारे क्वेश्चन कर रहा था। अभी आगे देखो क्या दिया हुआ है। रेखा मावशी तर फार गडबडून होती, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी। आणि आता पहा, या आहे रेखा मावशीच्या फुटप्रिंट असा म्हणतात त्याने मोबाईलचा कसलंच बटन दाबवला आणि स्क्रीनवर पायपुसणीच्या आकाराच्या एक निळा चौकोन उमटला. अगदी आबाळाच्या निर्भ तुकड्यासारखा सगळे वासून पाहत होते आणि त्या निळ्या तुकड्याच्या मधोमध 2 पावल उमटली. एकदम चंदेरी वरखात मडलेले आणि खाली इंग्रजीत शब्द उमटले, सिल्वर फुटप्रिंट, द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट. सो ये जो सब जन कन्फ्यूज़ थे तो उनका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो गया जैसे ही सारे डिटेल्स पुटअप किया, और वो उसने अचानक से एक लास्ट बटन फिलअप करने के बाद में लास्ट जो बटन होता है उसके ऊपर दबाया तो स्क्रीन जो है उसके ऊपर उनके फुटप्रिंट्स आ गए, जिसके ऊपर लिखा था द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट्स और सिल्वर फुटप्रिंट्स, ऐसा लिखा हुआ था। तो सब जन एकदम शॉक हो गए। ओके, वा पाहल्यात रेखा मावशीच्या पाय चंदेरी आहे, तो एकदम कितने प्यारे हैं, एकदम चंदेरी मतलब एकदम सिल्वर, एकदम चमक धमक। ओके, वैसे फुटप्रिंट जो है रेखा मावशी के है, जऱ्याचे एकदम स्वच्छ, जऱ्याचे स्फटिक स्वच्छ पाण्यासारखे सुमित ओरडला. हे भलताच रेखा मावशीच्या पायाकडे पावडे काका म्हणाले. सो यहाँ पे अभी क्या बताया है कि जो उनके जो पैर जो है वो इतने अच्छे आते हैं, तो उसके बाद में पावड़े काका क्या बोलते हैं, ये क्या तू एकदम कुछ भी, तेरा ऐप जो है वो कुछ भी बताता है. और उनके पैर कैसे होते हैं, जो झरा जो होता है, जो फाउंटेन होता है, उसका जो पानी जो आता है और उसके अंदर कितनी शार्पनेस दिखती है. ओके, जब वो स्टोन पे गिरता है तो लाइट कैसी आती है, एक क्रिस्टल फॉर्म बनाती है. तो ऐसा ये सारी चीज़ें देख के पावड़े काका ने बोला, अरे ये क्या एकदम अलग ही है, तेरा तो ऐप कुछ भी है, मतलब क्या उनके पैर कैसे दिखते हैं और तेरा ऐप कैसा उनको द मोस्ट क्लीन फुटप्रिंट बता रहे, जबकि उनके पैरों में धूल मिट्टी कितनी है वो सब सोच के उन्होंने बोला. सुमित हलकेच पावडे काकांना गोज्यारा तळ्याकडे पाहिले आणि म्हणाले, काका आपण तुमच्या पायच्या पाहूया क्या. तो ये सब देखने के बाद में उसने पावड़े काका को ही अपना शिकार बना लिया और उनको पूछा कि हम लोग चलो तुम्हारे पैर जो है वो ही देखते हैं, क्योंकि वो बहुत कोमल और बहुत वाइट और एकदम क्लीन है, तो उसके बारे में देखेंगे. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा. ओके, तो अभी ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियो. If you are new on our channel, then please subscribe it and please hit the like button and as well as bell icon. Thank you so much for watching. Have a good day.